पहले मैं भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि मौलाना साहब की वालदा के साथ अगर किसी शख्स ने ये रवैया रखा है, वो एक इंडिविजुअल का रवैया है, वो एक आदमी का रवैया है। उस आदमी के रवैये को लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें धकेलना ये इंतहाई नामुनासिब है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि बल्कि मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि आप उस शख्स की निशानदेही करें। हम आपका मुकदमा उनके ऑफिसर्स के सामने लड़ेंगे और उसको उस तक पहुंचाएंगे, कैफरे किरदार तक। उस एक शख्स का कसूर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। ये जो वाकया हुआ है, इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद क्या कहते हैं तुर्बत में, तो एंड सो ऑन, बलूचिस्तान में अगस्त से लेकर आप एक सर्च भी देख रहे हैं। तमाम वाकयात की शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो वायलेंस का राइट है, किसी भी सूरत उसको एक्सरसाइज करने का राइट, उसकी मोनोपली सिर्फ रियासत के पास होती है। तो किसी भी चीज को वायलेंस की तरफ ले जाना और उसको जस्टिफाई करना कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसलिए वायलेंट हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऐवान के मेंबर हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बातें नहीं करनी चाहिए। हम बलोचों को यह फैसला करना है कि क्या हम इस लाहासिल जंग में हमारे नौजवान को जिस तरीके से धकेला जा रहा है, क्या हासिल कर लेंगे हम इस। अब आपके राइट्स की बात है, आपके राइट्स अगर कोई वायलेट हो रहे हैं, अवल तो 18th अमेंडमेंट के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कुछ हो रहा है। सारी की सारी जिम्मेदारी इस ऑगस्ट हाउस पे है, हम पर है, हुकूमत पर है। अगर फिर भी आप समझते हैं तो इससे पहले जो राइट्स बलूचिस्तान को मिले हैं, तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने आपको दिए हैं। आज भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट से हम ये राइट्स लेने की कोशिश करेंगे। बलोच को यह फैसला करना पड़ेगा कि एक तरफ आपकी हुकूमत बलूचिस्तान की बच्चियों के लिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की दरवाजे खोल रहे हैं और एक तरफ आप पढ़ी लिखी बच्चियों को खुदकुश जैकेट पहना कर जाके खुदकुश करा रहे। तो बहसीत बलोच हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि कौन बलोच की ज्यादा खिदमत कर रहा है। इन कैमरा लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोग आए, हमारे साथ गुफ्तगू करें, डेट अपोजिशन तय करें, अपने मेंबर्स की हाजिरी यकीनी बनाए, हुकूमत अपने मेंबर्स की हाजिरी यकीनी बनाए। पूरा दिन हम बैठने को तैयार है। मुज़ाकरात की बात इस फोरम से मैं 600 दफा पहले कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर मुज़ाकरात से रिजॉल्व होता है तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान तैयार है। हम पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, उस पाकिस्तान के झंडे को नीचे उतार के उसको माचिस लगाते, आग लगाते हैं। ये निहत्ते लोग जहां जाते हैं सबसे पहले अपना एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का एक कौमी तराना बनाया हुआ है, वो सीनों पे हाथ रख के पढ़ते हैं, फिर आखिर में एक बलोची ओथ लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि आजादी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। कौन सी दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सेपरेटिस्टों को अपने सड़कों पे इस तरह बर्दाश्त करती है। कम से कम हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि आप आजाद बलूचिस्तान की एडवोकेसी करें। हैं खामियां हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में खामियां नहीं। ये चौक नहीं है, ये बलूचिस्तान असेंबली है कि अपनी एक डिग्निटी है, उसका अपना एक डेकोरम है। डेकोरम का खुदारा ख्याल रखें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस ऑगस्ट हाउस को रूल्स एंड बिजनेस के तहत चलाया जाना चाहिए और उसके तहत ये ऑफर मैं गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहता हूं आपके सेक्रेटरीट को कि हम हेल्थ पे, हम एजुकेशन पे, हम लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर पे मेरी गुजारिश ये होगी कि वो इन कैमरा एक सेशन होना चाहिए ताकि हम तमाम मेंबर्स को जेन्युइन पोजीशन बता सकें कि क्या सूबे में हो रहा है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक सीरियस किस्म की यहाँ पर चल रही है, उसका सदेबाब क्या है, उसके सोशल मोबिलाइजर्स कौन हैं, वायलेंट ग्रुप्स कौन से हैं, किस ग्रुप के साथ क्या किया जा सकता है, और फिर उस डिबेट के बाद कोई सजेशंस भी आए। होता क्या है कि हम इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करते इतने लोग मर गए, भाई उसका सोल्यूशन क्या है। इस ऑगस्ट हाउस ने तो रोड मैप देना है और वो रोड मैप देने का तरीका यही है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिबेट हो। जब ऑब्जेक्टिव डिबेट होगी तो मामला आगे चलेगा। फिर जहां तक दूसरा 18th अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेशन की बात है, लॉ की ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, उसके बावजूद अगर एक स्पेशल कमेटी बने, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इफ यू वांट टू हेड दैट कमेटी, तो दोनों तरफ से एक कमेटी उसको हेड करते हैं, आप उसमें लॉ मेकिंग करें, कैबिनेट उसमें आपको सपोर्ट करे। अगर आप मेंबर होंगे तो फिर आप चेयर करें उसको। मैं तो ये चाहता हूं कि आप उस कमेटी को चेयर करें, या हमारी तरफ से आपको ऑफर है कि आप उसको चेयर करें और लेट्स डू इट।